हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की वीएन के ट्यूशन में। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो बच्चों इसी के साथ आज हम अपने चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट समझो या टॉपिक समझो या न्यूमेरिकल समझो। इस क्लास के अंदर हम 2 क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन होंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उन्हें करने का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है बच्चों? तो आज हम अपनी क्लास में 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज इस चैप्टर का हम लास्ट करेंगे। अगली क्लास से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलो वक़्त ना गँवाते हुए हम आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। तो बच्चों जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ बोर्ड पे दे रखा है इस प्रकार कि आर त्रिज्या वाला आर माने सेंटीमीटर, ठीक है? आर त्रिज्या वाला 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप है। केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। तो बच्चों आपसे कहा गया है कि चाप की लंबाई बताओ। ये क्वेश्चन आपका रहेगा कितने का? 6 मार्क्स का रहेगा। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का ये रहेगा, सॉरी 1 नंबर का आपका अगर ये रहेगा, ठीक? तो 2 नंबर का बच्चों ये रहेगा आपसे। 3 नंबर का आपका ये रहेगा। कितने मार्क्स हो गए कुल? 6 मार्क। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन को बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ओके। इसे बोलो आप हमारी लैंग्वेज में बोलो तो इसे वीआईपी कैप्सूल बोलते हैं। बच्चे के लिए जो एक कैप्सूल का काम करता है एग्जाम में अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, वैसे मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही अगर आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया है तो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपसे बोला गया आर त्रिज्या वाला एक त्रिभुज है, वो वृत्त है। ठीक, ये कुछ बनाया हमने वृत्त। इसकी त्रिज्या केंद्र O है। कितनी त्रिज्या है बच्चों? त्रिज्या क्या होती है हमेशा? R। आपसे पूछा है चाप की लंबाई, तो आप क्या करोगे? इसकी ये त्रिज्या कितनी हुई बच्चों? 21। कितनी? R 21 सेमी। ये त्रिज्या कितनी हुई बच्चों? 21 सेमी। सेमी का मतलब समझते हो ना? सेंटीमीटर। ये केंद्र O। ठीक, ये A, ये B। आपसे चाप की लंबाई पूछे बच्चों। चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई होती है A से B तक। जो ये चीज मैं कर रहा हूँ ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये होती है चाप। इसे बोलते हैं चाप। ठीक, खाने वाला चाप नहीं बच्चों, व्रत का चाप। खाने वाला चाप अलग होता है, वो टेस्टी होता है, मगर ये नंबर खा जाएगा तुम्हारे। ठीक है, तो इस चाप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कुछ। ठीक, तो वो फॉर्मूला क्या था बच्चों? पहली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था वो फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? लिखोगे डायरेक्ट चाप की लंबाई। ठीक, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला बताया था थीटा अपॉन 360 डिग्री टू पाई आर। पर्दी होती है ना 2 पाई आर। ठीक, अब बच्चों देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन इस चीज में, इसमें क्वेश्चन में नोटिस करो। आपसे चाप की लंबाई पूछी है, चाप की लंबाई में थीटा पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया? थीटा दे रखा है। तो यहाँ लिखो आपको थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे? थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये थीटा क्या बना है? 60 डिग्री का बना है, हाँ या ना? ठीक, आर कितना दे रखा है आपको? 21 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। आप कुछ नहीं करना, अगर आपको फॉर्मूला पता है आप इजीली क्वेश्चन को विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर निपटा सकते हो। ठीक है, मेरा तो यही कहना है। ठीक, अब देखो इसमें थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 60। ठीक, नीचे 360। ठीक, 2। ठीक है, अभी आपका 2 हो गया। पाई की वैल्यू क्या रखते हैं बच्चों हम लोग? 22/7। आर का मान क्या है? 21। ठीक है, मैंने इस वजह से 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है बच्चों। तीन तीन पार्ट इसे करने होते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब उसके बाद इसे कट आउट करो। यहाँ से ये कैंसिल आउट, 6 टाइम गया। ठीक, अब क्या करना है?
कितने टाइम गया? 3 टाइम। हाँ ना, 2 से 3 टाइम चला गया। अब ये 3 से ये चला गया 7 टाइम, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 22 सेंटीमीटर। कितना निकला बच्चों? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या निकला है हमारी चाप की लंबाई कितनी निकली? 22 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबका क्वेश्चन अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम? ठीक, ओके। अब देखो, ये आपका निकला, ये चाप की लंबाई निकला है बच्चों। ये चाप की लंबाई कितनी निकली है बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक 22 सेंटीमीटर। कितनी निकली है? 22 सेंटीमीटर। ठीक, आपकी निकला ये 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया इसमें। अब देखो अगला पार्ट क्या रहता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये चाप है, इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड अच्छे से जानते हो क्या होता है? बताया था मैंने, त्रिज्य खंड क्या होता है? जहां केंद्र से दो त्रिज्याएं खींची जाती हैं पूरी की पूरी। ठीक है, जहां पे एक जीवा द्वारा मिलता है। ठीक, कैसे? ये एक बार डायग्राम बना लोगे, आप आराम से कर लोगे, बट मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन में सर ने आखिर त्रिज्या खंड निकाला कैसे। ठीक है, त्रिज्या खंड निकालने के लिए देखो क्या होता है। सिंपली बच्चों, आपको एक वृत्त दे रखा है, उसका केंद्र ओ दे रखा है। ठीक, अब आपको पता है आर आपको 21 दे रखी है। ठीक, अब थीटा कितना दे रखा है बच्चों आपको? 60। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो बच्चों, आपसे कहा है चाप द्वारा हम सेम बनाएंगे, जैसा है उतना ही। ठीक, ए बी। अब बच्चों आपसे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड समझते हो क्या होता है? त्रिज्य खंड ये आपका थीटा दे रखा है। ठीक, आपसे जो त्रिज्य खंड पूछा है बच्चों को, इसका ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। क्या पूछा है? इसका एरिया पूछा है बच्चों। क्या होगा इसका एरिया? एरिया पूछा है, क्या होगा इसका एरिया? तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो मैंने एरिया निकालने के लिए आपको सूत्र अच्छे से याद कराए हुए हैं। सूत्र क्या बताया था मैंने आपको? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले लिखोगे आप क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? थीटा अपॉन 360। हाँ ना? ठीक, बट और 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना? हो गया ना कंफ्यूज? वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, त्रिज्या खंड में क्या लगाते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि नहीं लगाते भाई, वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हैं। ये मैंने जानबूझ के किया, हम लोगों को याद रहेगा कि हाँ, त्रिज्य खंड में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर रहता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें परिधि का नहीं निकालते। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप। थीटा की वैल्यू क्या है? 60 अपॉन 360। ठीक, अब आपसे पूछा पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर का मान क्या दे रखा है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। बताया था अच्छे से, हाँ या ना? सबको अच्छे से पता होगा। 21 इंटू 21, ठीक है, मतलब स्क्वायर। ठीक, अब इससे इसे कैंसिल आउट करो, कितने टाइम गया? 6 टाइम गया। ये इससे कितना टाइम गया? 11। ये 3 टाइम गया। ठीक, अब 3 से ये काट दो, 7 टाइम, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, बचा कितना? 21 इंटू 11। अब 11 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 11 बन जाए 11। ठीक, 1 कैरी लग गया बच्चों, 11 टू जो 22, और 11 टू जो 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया आपके पास? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर? बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को।
ठीक, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ओके, ठीक है। ये एरिया क्या निकला यहाँ पे, एरिया निकला आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बढ़िया। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, अब हम आगे देखेंगे संगत जीवा द्वारा। अब यहाँ आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस क्वेश्चन में सर करें क्या, हमें समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में करना क्या है। बच्चों कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर दो। संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ना आपसे बोला है कि लघु, ना बोला है कि दीर्घ। ठीक, आपसे बोला गया संगत जो जीवा है उसके द्वारा जो कोण बनाया गया है, वृत्तखंड बनाया गया, उसके द्वारा बताओ। अब बताओ, यहाँ पे हमने ये जीवा खींची गई, संगत जीवा। ठीक, वही सेम जब एक सर्कल खींचो, ये बना वृत्त, ये है उसका केंद्र O। ठीक, ये आपने चाप खींच लिया, चाप त्रिज्याखंड बना लिया। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा क्या खींची जाएगी, संगत जीवा, इसी के संग जो अभी तक करते हुआ उसके संगत खींचनी है, तो ये खींची हमने कुछ इस प्रकार। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया बच्चों, अब आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल। हाँ भाई, इसी का क्षेत्रफल पूछा है ना आपसे। वृत्तखंड का मतलब तो यही होता है ना, अभी त्रिज्याखंड पूरा होता है। अगर मैं यहाँ कह दूं भैया अब निकाल के दिखाओ वृत्तखंड, तो ये वृत्तखंड हो गया। ये त्रिज्या, इसे पूरा कर दो तो त्रिज्याखंड, इसे इतना कर दो तो वृत्तखंड, और इसमें से ये क्या बन गया आपका, समबाहु त्रिभुज। ठीक, द्विसमबाहु त्रिभुज, नीचे ये वृत्तखंड बन गया, बट यहाँ हमने त्रिज्याखंड निकाला है। ठीक है, समझ रहे हो, आ रहा है ना समझ में, कि बस ऐसे ही देखे जा रहे हो क्लास को, समझते जाओ, एग्जाम में काम आएगा ये बहुत। ठीक, अब आपका देखो क्या होता है बच्चों, आपके पास ये सब है, आपको यहाँ कोण दे रखा है, ये कोण बना 60 का बच्चों आपके पास। ठीक, ये है आपकी 21 सेंटीमीटर की, ये भी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। ठीक, अब इसमें क्या करना है बच्चों, ये है आपका द्विसमबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब ये है और ये है आपके पास। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्या होता है, पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आपका होता है उसका फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ नहीं लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं नीचे, क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ गए क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो त्रिज्यखंड में से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों मैं आपसे कह दूं, चलो ये बताओ आप मुझे, इतने का एरिया फाइंड करके बता दो, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे भाई, जभी तो यही तो डाउट है यहाँ पे, जभी तो हम ये त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ। अभी आपसे बोल दिया जाए कि ये सब हटाओ भाई, ये सब हटाओ, फॉर्मूले की कोई वैल्यू नहीं है, फॉर्मूले, अभी फॉर्मूले पे मत जाओ, आप ये समझो, ये है, इससे इसका मान निकाल के दे दो बस, आपको त्रिज्या दे दी, सब दे दिया, इसका मान निकाल के बता दो, निकाल पाओगे,
नहीं निकाल पाओगे। यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है बच्चों वही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो त्रिभुज नहीं होगा तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते। कैसे निकाल लेंगे? अब बताओ, यहाँ हमें ये केंद्र पता है, केंद्र से क्या दूरी वूरी कुछ पता है? हैं? कुछ जानो? कुछ पता है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब? यहाँ जब हम ये त्रिभुज हमारे पास है तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अच्छे से पता चल जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक। और आपका ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें पता चल जाता है। हाँ या ना? पता चलता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूरा होता है इतना, ठीक, उसमें से एक यहाँ लाइन खींच के त्रिभुज बना दिया। अब त्रिज्यखंड में से इतने को घटा दो, इतना निकल आएगा नीचे का। ठीक, मैं यही चीज तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक, तो आगे हमें यही करना है, हमें और कुछ नहीं करना। आगे क्या करना है? फिर से बनाओ, गधे हो तुम सब, कुछ नहीं समझ आता तुम्हारे। इतना तो नर्सरी क्लास का बालक बता दे कि सर्कल क्या होता है। अब सुनो आगे। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, इसमें 60 का कोण बनना है ये। ठीक, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। वैल्यू पुटिंग करो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें दोबारा निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कर क्या है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये गया, दे रखा है, तो हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना, सीधी वैल्यू रखो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? 2, 3, 1। क्या माइनस करना है। अब समबाहु त्रिभुज का मैंने क्षेत्रफल तुम लोगों को अच्छे से रटवाया था। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन हमारे बेस और हाइट एक जैसी है, तो हमें ये क्या करना है, यहाँ पे r² लेना है, क्योंकि हमारी हाइट एक जैसी है ना, सेम दोनों चीजें। ठीक, तो r लेंगे हम यहाँ पे। ठीक, अब r की वैल्यू पुट करो। r की वैल्यू क्या है? 21। तो अब 21 का क्या करोगे आप लोग? 321 माइनस √3/4, 21 का कर दो स्क्वायर। 21 गुणे 21, स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, जैसे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का 3 का 9, 8 का 8 64। ठीक, वैसे ही 21 21 कितना होता है? 441। इसे याद कर लो अच्छे से, कितना होता है? 441। ठीक है, 441। ठीक, अब आपके पास ये बन के आ गया। बच्चों यहाँ से ज्यादा मत करो, यहाँ आप इतना कर दिया ना आपने, यहाँ तक निकाल के दे दिया, बस कोई नहीं। अब इसे अरेंज कर दो बस। क्या करना है, अरेंज कर दो। 441, ये √3/4। ठीक है, अब ये जो निकल गया है किस में निकल गया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, यही छोड़ दो, इससे ज़्यादा मत जाओ आगे। इससे आगे जाओगे फालतू की पन्ने भरोगे, कॉपियाँ भरोगे, सप्लीमेंट मांगोगे, टीचर आएगा भाग के और तुमसे सप्लीमेंट लेके भाग जाएगा। कहेगा तू क्वेश्चन कर रहा है या पूरी रामायण लिख रहा है, पाई की वैल्यू तो नहीं निकाल रहा कहीं, तो ये पूछेगा आपसे। इसलिए यहीं पे छोड़ दो, इससे आगे करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा इसका। ठीक है, आपको इतना करना है, बस एग्जामिनर समझ जाएगा देखते ही। क्या भाई, ठीक है, बहुत है। ठीक, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था मानता हूँ, हाँ हल्का बहुत टफ है, बट क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को हम हाई लेवल क्वेश्चन बोल सकते हैं, 6 मार्क्स क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एग्जामिनर बैठता है तो वो ये क्वेश्चन जरूर देगा इस पेपर में, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा माथा खप्पी करनी पड़ रही है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि भाई ये त्रिज्यखंड दे दिया उसने, संगत विजीवा बोल दी, तो बच्चा सोचेगा। अब आप लोग संबंध बुद्धि ठहरे, इतना दिमाग तो दौड़ाओगे नहीं कि संगत जीवा क्या होता है। पढ़ा होगा जब भी तो बता पाओगे संगत जीवा क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करो, कॉपी पे लिख लिख के देखो, 4 से 5 बार लिख के देखो। एक बार इसमें देख, पहले से देखो अच्छे से। ठीक, फिर अपनी तरफ से फिर कॉपी पे फिर जो लिखा है उसे देखो एक बार, फिर उससे देख के लिखो। फिर क्वेश्चन लिख लो, सिर्फ खुद से प्रैक्टिस करो कि मैंने क्या क्या लिखा है, ये कैलकुलेशन वगैरह कंप्लीट। जहाँ अटको वहाँ फिर से उठा के देख लो। ठीक, 3 बार ऐसे करनी है, चौथी बार जब करोगे ना तुम्हें देखने की जरूरत ना पड़े,
5वीं 6वीं बार अपने आप हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन क सीखने का तरीका है, ठीक? ओके? सीखने वाला एक बार में भी सीख जाएगा, ना सीखने वाले में 100 बार भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्लियर करो बढ़िया तरीके से। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला 2 क्वेश्चन बट इसमें तो 3 पार्ट हो गए, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, ठीक है? तब तक मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, जोश और होश के साथ, बढ़िया सी एनर्जी के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख़्याल रखो अच्छे से और लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करो या कमेंट हो तो डाउट करो, ठीक है? दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप लोग, आप लोगों के हाथों में है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए